ड्रू मैकिंटायर कल स्मैकडाउन पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर कोडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के कौन कौन से रेसलर मेन रोस्टर पर मेन इवेंटर बनेंगे, इसको लेकर मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में टिफनी स्टेटन के इंजरी सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। तो वहीं एजे स्टाइल के टीएनए में इन रिंग रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर बर्लिन जर्मनी में डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। और यही मैकिंटायर के सुपर चैंपियन बनने के बाद काफी सारे लोग अब भी ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक रैंडम स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स उनका अनडिस्प्यूटेड टाइटल हार चुके हैं। बट अब यहाँ पर मैकिंटायर के चैंपियन बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर ड्रू मैकिंटायर का कोडी को हराकर चैंपियन बनना और किसी का नहीं बल्कि खुद यहाँ पर कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का प्लान था। और कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन लेकर यह फैसला किया था कि स्मैकडाउन के ऊपर मैकिंटायर कोडी को हराकर चैंपियन बनेंगे। और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स दोनों ने पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम को यह आइडिया पिच किया कि मैकिंटायर बर्लिन में कोडी को हराकर चैंपियन बने, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के वर्ल्ड टाइटल को लेकर कंपनी में इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बने। और क्योंकि कोडी का टाइटल रन काफी बोरिंग जा रहा था, तो शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोडी रोड्स और मैकिंटायर ने पर्सनली कंपनी के अंदर मैकिंटायर के चैंपियन बनने की स्टोरी को पिच किया है। और कोडी और मैकिंटायर के म्यूचुअल डिसीजन के ऊपर कंपनी में मैकिंटायर को चैंपियन बनाया गया है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ड्रू मैकिंटायर का ये टाइटल रन शायद यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के अंदर ये आइडिया भी पिच हो चुका है कि कोडी रोड्स यहाँ पर फ्यूचर में ड्रू मैकिंटायर को हराकर दोबारा यहाँ पर चैंपियन बनेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स कंपनी के अंदर फिलहाल तो टाइटल को हार चुके गए, बट वो जल्द दोबारा चैंपियन बनने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया से पहले कोडी रोड्स मैकिंटायर को हराकर एक बार फिर से कंपनी पर चैंपियन बनते हैं या नहीं, और कोडी रोड्स और मैकिंटायर में से रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर चैंपियन के तौर पर कौन वॉकआउट करता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर्स के मेन रोस्टर पर मूव होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के कौन कौन से रेसलर कंपनी के अंदर मेन रोस्टर पर टॉप रेसलर बनने वाले गए, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2026 के ओपनिंग के ऊपर ही ट्रिक विलियम, कार्मेलो हेज, जीवॉन इवान सहित जॉर्डन ग्रेस जैसे रेसलर एनएक्सटी से मेन रोस्टर के ऊपर मूव हो चुके गए। और अब यहां पर इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ओबा फेमी भी ऑफिशियली मेन रोस्टर पर आने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन 5 रेसलर्स के मेन रोस्टर पर मूव होने के बाद अब इनमें से कौन कौन कंपनी पर मेन इवेंटर बनेगा और कौन कौन कंपनी पर मिड कार्ड बनेगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहां पर जो 5 रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर आए गए, उनमें यहां पर ओबा फेमी सिर्फ इकलौते ऐसे रेसलर है जिसे यहां पर कंपनी टॉप मेन इवेंटर के तौर पर देख रहे गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम ये बिलीव करती गए कि ओबा फेमी ब्रॉन बेकर की तरह मेन रोस्टर के ऊपर कंपनी के अगले बड़े मेन इवेंटर बनेंगे। बट ओबा फेमी के अलावा कार्मेलो हुए, जीवॉन इवांस और ट्रिक विलियम जैसे रेसलर कंपनी के ऊपर टॉप स्पॉट के ऊपर बुक तो होने वाले गए, बट वो यहां पर कंपनी में परमानेंटली टॉप रेसलर ना बनकर बल्कि कंपनी के अंदर मिड कार्ड रेसलर बनने वाले गए। और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिक विलियम, कार्मेलो हेज और जीवॉन इवांस के मुकाबले सिर्फ यहां पर ओबा फेमी को मेन इवेंटर बनाने की प्लानिंग चल रही है। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को ओबा फेमी के अलावा ट्रिक विलियम, कार्मेलो या फिर जीवॉन इवांस को मेन इवेंटर बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन टिफनी स्टेटन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टिफनी यहाँ पर काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर हमें देखने को नहीं मिली गए। और अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में टिफनी शो पर काम इसलिए नहीं कर रही गए क्योंकि वो करंटली इंजर्ड चल रही गए। और टिफनी की इंजरी की वजह से वो आने वाले लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर शो पर देखने को नहीं मिलेंगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया से पहले टिफनी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आती है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही वापस आने की, तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर एलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूँ कि टीएनए रेसलिंग के एएमसी नेटवर्क पर डेब्यू शो के ऊपर फिनोमिनल 1 एजे स्टाइल टीएनए पर वापस आने वाले गए। और 6 महीने पहले स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर एजे स्टाइल के 13
13 सालों के बाद टीएनए पर रिटर्न होने के बाद अब 15 जनवरी को जब एएमसी नेटवर्क के ऊपर टीएनए रेसलिंग उनका प्रीमियर शो करेगी तो इस शो के ऊपर फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स शो पर अपीयर होने वाले हैं। और वैसे तो यहाँ पर टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से एजे स्टाइल्स शो के ऊपर सिर्फ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे और एजे स्टाइल के शो पर रसल करने के कोई भी प्लान नहीं गए। बट अब यहाँ पर टीएनए के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि टीएनए रेसलिंग कंटिन्यूअसली डब्ल्यूडब्ल्यूई को फोर्स कर रही है कि एजे स्टाइल के रिटायरमेंट से पहले एजे स्टाइल को टीएनए में एटलीस्ट यहां पर वन फाइनल मैच रसल करने दिया जाए। और इस चीज के हाई चांसेस है कि पॉसिबली आने वाले टाइम पे एजे स्टाइल टीएनए के अंदर इन रिंग रिटर्न करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि 15 जनवरी को एएमसी नेटवर्क के ऊपर फिनोमिनल वन जब टीएनए पर वापस आते गए तो वो उस शो के ऊपर उनका इन रिंग रिटर्न अनाउंस करते हैं या नहीं। वेल आप यहां पर एजे स्टाइल को टीएनए में दोबारा रसल करते देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।